ओके, देखो हम लोग लास्ट क्लास में आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखा कि आयनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उसमें हमने 3 कंडीशन देखी जो कि आयनिक कंपाउंड्स को बनने के लिए नेसेसरी है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो। दूसरी कंडीशन क्या थी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई। और तीसरी कंडीशन क्या थी, लैटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड मस्ट बी हाई। ठीक है, ये 3 कंडीशंस आयनिक कंपाउंड फॉलो करते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट as ions are not free in solid state but in molten state or in aqueous solution they are good conductor of electricity। solid state में आयनिक कंपाउंड के जो constituent elements होते हैं वो पैक्ड होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, फ्री स्टेट में नहीं होते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि मॉल्टन स्टेट में या फिर एक्वस सोल्यूशन में ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं। आयंस क्या होते हैं, फ्री स्टेट में होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड फॉर्मेशन ऑफ लैटिस दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि इन पे चार्ज होते हैं। जैसे ये है तुम्हारा NaCl। NaCl क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें Na पॉजिटिवली चार्ज आयन है और Cl नेगेटिवली चार्ज आयन है। इनके बीच कैसा अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग क्या देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली soluble in water। आयनिक कंपाउंड्स वाटर में soluble होते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तो कोई डाउट है? नेक्स्ट है मेरा कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बन रहा था ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 तरह के बॉन्ड हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला क्या है, आयनिक बॉन्ड, फिर कोवेलेंट बॉन्ड और फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम्स ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है, म्यूचुअल 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और किसी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे बेटा ये देख लो H और Cl। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ये तुम्हारा कैसा बॉन्ड हो गया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा, ये दोनों ही एलिमेंट्स के लिए काउंट किए जाएंगे, दोनों ही एटम के लिए। हाइड्रोजन एटम के लिए भी काउंट किए जाएंगे और क्लोरीन एटम के लिए काउंट किए जाएंगे। जब क्लोरीन एटम के लिए काउंट किए जाएंगे तो क्लोरीन क्या होगा, मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एंड हीलियम कंप्लीट इट्स डुप्लेट, फॉर्म में डुप्लेट। हाइड्रोजन को क्या करना है, डुप्लेट बनाना है। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है क्लोरीन से और इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया है। अब कोवेलेंट बॉन्ड जनरली फॉर्म होते हैं 2 एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होती है, 0 होती है
या फिर बहुत ही मिनिमम होती है। तो ऐसे ऐसे कोई भी दो एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो जीरो है या तो बहुत ही मिनिमम है, उनके बीच कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। अब एग्जांपल में बेटा ये देख लो, इन सभी के इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या है, जीरो है। ठीक है बेटा, से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है बेटा, आयोडीन आयोडीन के बीच में कैसा हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। HCl के बीच में बेटा कैसा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। HF के बीच में कैसा बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। अच्छा, ऊपर वाले जितने बेटा ये सब कैसे हैं, होमो एटॉमिक, और ये नीचे बेटा हेट्रो एटॉमिक। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? बेटा कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली formed between non-metals. Ionic bonds are generally formed between metals and non-metals, but covalent bonds are generally formed between non-metals. ठीक है बेटा, अब इसमें दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड हो गए, एक तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दूसरा हो गया बेटा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू dissimilar atom। ठीक है, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू dissimilar atom। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो बेटा इसका एग्जांपल यहां पे HCl HF। ठीक है बेटा, ये कैसे बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और हाइड्रोजन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब HF में देखो यहाँ पे ये F क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। अब नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू सिमिलर एटम, जैसे Cl2 क्लोरीन और क्लोरीन के बीच, Br2 ब्रोमीन और ब्रोमीन के बीच। ठीक है बेटा, अब ये स्टेटमेंट देखो, जनरली द कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इज अ पोलर कंपाउंड बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। ये बोल रहा है कि जो भी कंपाउंड्स पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग है वो क्या होंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है। ठीक है बेटा, जैसे अब यहाँ पे आपके पास HCl है, HCl कैसा है, पोलर है, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, ये और डिसिमिलर एटम भी है। अब HF कैसा है बेटा, पोलर, HBr कैसा है, पोलर। अब इधर देखना बेटा CCl4। ठीक है, इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है बेटा, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्लोरीन पे बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस कंपाउंड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, बट दिस कंपाउंड इज नॉट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, ये कंपाउंड कैसे है, नॉन पोलर। जो CCl4 है बेटा ये कैसा है, नॉन पोलर कंपाउंड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए भी CCl4 कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट? अब
नेक्स्ट है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट हम लोग क्या देखना है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देख लिया था, आयनिक बॉन्ड, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था। मोस्टली हम लोग ये कहेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने तीसरा देखना है और वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। जब भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर डेटिव बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन, इस बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कैसे हम लोग करेंगे। अब मान लो ये कोई भी दो एटम है ए और बी, ठीक है बेटा। तो ए क्या है, डोनर एटम, और बी कैसा है बेटा, एक्सेप्टर एटम। हमने आपको पहले बताया था इसमें कैसी शेयरिंग होगी, अनइक्वल। तो ए डोनेट करेगा बी को, ठीक है। और ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, ठीक है बेटा। ये रिप्रेजेंटेशन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। एरो हेड जिस एटम की तरफ होगा वो एटम एक्सेप्टर एटम होगा, ठीक है। और ये ए जो है ये आपका डोनर एटम है, इसमें कोई डाउट। अनइक्वल शेयरिंग की बात कर रहे थे, ठीक है बेटा। तो इसमें ए क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है बी को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहां तक कोई डाउट है बेटा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लुईस ऑक्टेट रूल।